नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 16 मार्च और 16 मार्च से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था पालनहार योजना के अंतर्गत राजस्थान में 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों को प्रति माह 1000 रुपये के स्थान पर कितने रुपए दिए जाएंगे। तो इसमें बढ़ोतरी की गई है, 1000 रुपये के स्थान पर 1500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में पालनहार योजना के अंतर्गत मिलने वाली सहायता राशि में वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है, जिसमें 6 वर्ष तक के बच्चों को 500 रुपये के स्थान पर, जहाँ पहले 500 रुपये दिए जाते थे उसके स्थान पर 750 रुपये प्रति माह और 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों को 1000 रुपये के स्थान पर 1500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। इसके अलावा अनाथ श्रेणी के बच्चों को पहले से ही 1500 और 2500 रुपये की सहायता राशि वो मिल रही है। इस निर्णय से अनाथ श्रेणी के जो अतिरिक्त अन्य श्रेणी के बच्चे भी इसमें लाभान्वित होंगे। पालनहार योजना की शुरुआत है वो साल 2005 से की गई थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में स्थित बिजासन माता मंदिर के लिए निजी कंपनी करीब 15 करोड़ रुपए की लागत से रोपवे का निर्माण करेगी। तो बिजासन माता मंदिर है वो बूंदी में स्थित है, यहाँ पर रोपवे बनाया जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो बूंदी के बिजासन माता मंदिर के लिए निजी कंपनी करीब 15 करोड़ रुपए की लागत से रोपवे का निर्माण करवाएगी। इस रोपवे की लंबाई 600 मीटर रहेगी, जो राज्य का तीसरा सबसे लंबा रोपवे होगा। प्रदेश का सबसे लंबा रोपवे है वो जालोर का जो सुंदा माता भीनमाल में स्थित है, 800 मीटर जिसकी लंबाई है। इसके बाद पुष्कर में सावित्री माता मंदिर जो 700 मीटर लंबा रोपवे है, और ये तीसरा लंबा रोपवे है जो बिजासन माता मंदिर बूंदी में इसका निर्माण कार्य किया जाएगा। इसके अलावा ये तीसरा सबसे लंबा रोपवे होगा, इसके लिए 2 टर्मिनल भी स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना और देवनारायण स्कूटी योजना में दी जाने वाली स्कूटियां कितनी बढ़ाई गई है। तो इसमें आपको बता दें कि पहले 20,000 स्कूटियां हैं वो इसमें मिलती थी, जिसे 10,000 बढ़ाते हुए 30,000 किया गया है, यानी कि अब 30,000 स्कूटियां हैं वो इस योजना के तहत दी जाएगी मेधावी छात्राओं को। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में 30,000 मेधावी छात्राओं को स्कूटियां वितरित की जाएगी, जिसमें आपको बता दें कि 10,000 बढ़ाई गई है। स्कूटियों की संख्या 20,000 से बढ़ाकर 30,000 किए जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना और देवनारायण स्कूटी योजना में मेधावी छात्राओं को अब इलेक्ट्रिक स्कूटी लेने का भी विकल्प दिया जाएगा। छात्राएं ऑनलाइन आवेदन के लिए समय विकल्प ले सकती है। इसके अलावा अगर बात की जाए, इस योजना के अंतर्गत सभी छात्राएं ई स्कूटी हेतु आवेदन करती है, तो इसके लिए राज्य सरकार के द्वारा 390 करोड़ रुपए व्यय भी किए जाएंगे। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय महिला सप्ताह के अंतर्गत आयोजित हुए राज्य स्तरीय सम्मान समारोह में महिला कल्याण के क्षेत्र में बेहतर कार्यों के लिए राजस्थान में किसे सम्मानित किया गया है। तो राजस्थान में विप्लव न्योला और लक्ष्मण सिंह कुड़ी को सम्मानित किया गया है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही, उपरोक्त तो दोनों। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो महिला कल्याण के क्षेत्र में बेहतर कार्यों के लिए झुंझुनू कलेक्टर लक्ष्मण सिंह कुड़ी और महिला अधिकारिता विभाग के उप निदेशक विप्लव न्योला को राज्य स्तरीय सम्मान से नवाजा गया है। जयपुर के अरण्य भवन सभागार में अंतर्राष्ट्रीय महिला सप्ताह के अंतर्गत आयोजित हुए राज्य स्तरीय सम्मान समारोह में इंदिरा महिला शक्ति प्रोत्साहन एवं सम्मान योजना के अंतर्गत इंदिरा महिला शक्ति प्रोत्साहन योजना में सर्वाधिक संख्या में ऋण स्वीकृत करने वाले जिला कलेक्टर श्रेणी में उत्कृष्ट कार्य के लिए झुंझुनू जिला कलेक्टर लक्ष्मण सिंह कुड़ी को सम्मानित किया गया था। इसके अलावा विभागीय अधिकारी की जो श्रेणी में उत्कृष्ट कार्य के लिए महिला अधिकारिता विभाग के उप निदेशक विप्लव न्योला को भी इसमें सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में लोक कला एवं संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 18 मार्च से 3 दिवसीय थार महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो ये ध्यान रखना, थार महोत्सव जो 18 मार्च से शुरू हो रहा है, ये 3 दिवसीय थार महोत्सव का आयोजन है वो बाड़मेर में किया जाना है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इसके पोस्टर का भी विमोचन हाल ही में किया गया था। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स।
तो बाड़मेर की लोक कला संस्कृति और इतिहास पर्यटन और हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आगामी 18 मार्च से 3 दिवसीय थार महोत्सव है, जिसका आयोजन बाड़मेर में किया जाएगा। थार महोत्सव के आयोजन को लेकर 11 मार्च को जिला कलेक्टर लोकबंधु अनवर खान, जो पद्मश्री पुरस्कार विजेता है, इसके अलावा जो विजय गर्ग जो थार श्री रह चुके हैं, थार सुंदरी चंचल जहांगीर, इनके द्वारा संयुक्त रूप से थार महोत्सव 2023 के पोस्टर का विमोचन किया गया था। जिला कलेक्टर लोकबंधु ने बताया कि जो थार महोत्सव का आगाज है वो 18 मार्च को बाड़मेर के गांधी चौक से शोभा यात्रा के साथ होगा, जो 3 दिन तक चलेगा, जहां पर थार सुंदरी, थार श्री, दादा पोता प्रतियोगिता, इसके अलावा जो पति पत्नी दौड़ प्रतियोगिता, पणिहारी, मटका दौड़, रस्साकसी, साफा बांधो, कई प्रतियोगिताओं का आयोजन इसमें किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने प्रथम मिशन एकलव्य ज्ञान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया था? तो उदयलाल अंजना के द्वारा चित्तौड़गढ़ में इसका उद्घाटन किया गया था, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के जो सहकारिता मंत्री है उदयलाल अंजना, जिन्होंने चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाहेड़ा के फाचट अहिरान ग्राम पंचायत में वंडर सीमेंट लिमिटेड के सहयोग से जिले के प्रथम मिशन एकलव्य ज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया था। ग्रामीण छात्र छात्राओं को लाइब्रेरी एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से चित्तौड़गढ़ जिले में 105 मिशन एकलव्य के तहत ज्ञान केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं, जिसमें 5 ज्ञान केंद्र वंडर सीमेंट के सहयोग से स्थापित किए जा रहे हैं। तो पहला एकलव्य ज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया गया था चित्तौड़गढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में कारागार विभाग द्वारा पेट्रोल पंप आशाएं द फिलिंग स्टेशन नामक एक जो पेट्रोल पंप है वो बनाया जा रहा है, जिसका शिलान्यास मंत्री टीकाराम जूली के द्वारा किया गया था? तो ये अलवर में बन रहा है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो कारागार विभाग के बंदियों को जो रोजगार से जोड़ने के लिए, जी हाँ, कारागार के विभाग के जो कैदियों को रोजगार से जोड़ने और आम जन को सुविधा उपलब्ध करवाने की अभिनव पहल के तहत केंद्रीय कारागार परिसर अलवर में ये पेट्रोल पंप आशाएं द फिलिंग स्टेशन का शिलान्यास पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह और कारागार विभाग के मंत्री टीकाराम जूली के द्वारा किया गया था। आपको बता दें कि कारागार विभाग की इस पहल से खुली जेल में रहने वाले जो अच्छे चाल चलन और आचरण वाले बंदियों को उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। साथ ही साथ बंदी उनके परिवार के लिए ससम्मान जीवन यापन करने वाले समाज की मुख्य धारा से जुड़ने के लिए ये प्रयास है वो अहम कड़ी साबित होगा। इस पेट्रोल पंप का संचालन बंदियों के द्वारा ही किया जाएगा, कैदियों के द्वारा ही किया जाएगा, और इसकी जो मॉनिटरिंग है वो कारागार मॉनिटरिंग समिति के द्वारा की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में मेरा विद्यालय मेरा अभिमान का नवाचार किया गया था? तो हाल ही में ये जालोर में कार्यक्रम है वो चलाया गया था, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के जालोर जिले में मेरा विद्यालय मेरा अभिमान नवाचार किया गया था। जालोर जिला प्रशासन के द्वारा 21 जनवरी 2023 को ये मेरा विद्यालय मेरा अभिमान कार्यक्रम शुरू किया गया था, जिसमें नवाचार के तौर पर मेरा विद्यालय मेरा अभिमान के तहत प्रत्येक शनिवार को विभिन्न सृजनात्मक एवं कौशलात्मक गतिविधियों का आयोजन है वो जालोर के स्कूलों में किया गया था। जालोर के जिला कलेक्टर है निशांत जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर मेट्रो के फेज 1D के निर्माण के लिए कितने करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है? तो इसके लिए 204.81 करोड़ रुपए मंजूर किए गए थे, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर वासियों के लिए मेट्रो की सुविधा को सुलभ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लिया था, जिसमें जयपुर मेट्रो फेज 1D के निर्माण के लिए 204.81 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति जारी की है। इसके तहत मानसरोवर से अजमेर रोड चौराहा तक निर्माण किया जाएगा, जिसमें सीएम अशोक गहलोत ने बजट 2022-23 में जो जयपुर मेट्रो का विस्तार करते हुए बड़ी चौपड़ से दिल्ली आगरा हाईवे पर ट्रांसपोर्ट नगर को मेट्रो फेज 1C और मानसरोवर से अजमेर रोड चौराहा मेट्रो फेज 1D को मेट्रो के द्वारा जोड़ने की घोषणा की थी, और वर्तमान में जयपुर के मानसरोवर से बड़ी चौपड़ तक मेट्रो का संचालन किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में तमिल लेखिका शिव शंकरी को उनकी किस पुस्तक के लिए सरस्वती सम्मान 2022 के लिए चुना गया है? तो उनको सूर्यवंशम पुस्तक के लिए सरस्वती सम्मान 2022 के लिए चुना गया है, जो आपको तस्वीर में दिखाई दे रही है। लेखिका शिव शंकरी जो तमिल लेखिका है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स।
तो तमिल लेखिका शिव शंकरी को उनकी पुस्तक सूर्यवंशम के लिए सरस्वती सम्मान 2022 के लिए चुना गया है। यह तमिल भाषा में लिखित संस्मरणों की एक पुस्तक है जो 2019 में प्रकाशित हुई थी। 1991 में के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा स्थापित सरस्वती सम्मान, जो देश में सबसे प्रतिष्ठित और सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कारों के रूप में से एक पुरस्कार है और इसमें 15 लाख रुपए की पुरस्कार राशि और प्रशस्ति पत्र इसमें दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद भारत में महिला साक्षरता दर कितने प्रतिशत बढ़ी है? तो स्वतंत्रता के बाद से भारत में महिला साक्षरता दर है वो 68% तक बढ़ी है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो स्वतंत्रता के बाद भारत में जो महिला साक्षरता दर है वो 68% बढ़ गई है। भारत में महिलाओं की साक्षरता दर स्वतंत्रता के समय 9% थी, जो बढ़कर 77% हो गई है। इसके अलावा विश्व बैंक के अनुमान के मुताबिक भारत की स्वतंत्रता के समय 11 में से केवल एक लड़की साक्षर थी। वर्तमान में अगर बात की जाए भारत में, तो साक्षरता दर है वो 77% तक पहुंच गई है। भारत में 84.7% पुरुष साक्षर है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण की एक रिपोर्ट में केरल को 92.2% साक्षर लोगों के साथ भारत का सबसे साक्षर राज्य बताया गया है। बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है, राजस्थान मिलेट्स कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किसानों की सुविधा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? एक बार फिर से सुनिएगा, सीएम अशोक गहलोत द्वारा राजस्थान मिलेट्स कॉन्क्लेव के दौरान किस ऐप को लॉन्च किसानों के लिए किया गया है? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।